अभिषेक कुमार पांडे जी, पटना बिहार से। जय श्री राधे। जय श्री राधे महाराज जी। श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किस पाप कर्म का क्या प्रायश्चित होगा, कैसे पता चलेगा, और पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे करें? शास्त्रों का स्वाध्याय करो। महाभारत में भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करते जाते हैं कि आदमी अंधा क्यों होता है, तो उसके पाप का लकवा क्यों मार जाता है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो जाती है, उसका अंग ये क्यों विहीन। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। अब ऐसे एक पाप हो 10 पाप हो तो बता दे, वृत्तियां हजारों हैं तो हजारों वृत्तियों का यदि असत में प्रयोग है तो सब पाप ही तो होगा। बिना सत के पाप से नहीं बचा जा सकता। असत चिंतन, असत भोग वासना, तो हमारा चिंतन पाप, हमारी क्रिया पाप, हमारा बोलना, हमारा देखना सब पाप में हो सकता है। सबसे बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करता जाए तो बुद्धि रूपी सारथी को ठीक रास्ते में नाम भगवान चलाएंगे। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही बुद्धि को शुद्ध करता है और शुद्ध बुद्धि निष्पाप होती है, और जो पूर्व में पाप हो जाते हैं वो भी भजन नष्ट कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर अगर ये जानकारी करने की किस पाप का क्या फल होता है तो महाभारत ले लीजिए, और उसमें देवाधिदेव महादेव पार्वती संवाद है जिसमें बहुत बड़ा प्रसंग है। सब में कौन सा पाप करने का क्या फल होता है, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, इनका सबका क्या दंड मिलता है, सब लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ लीजिए। तो अब 1-2 पेज में हो तो उसको याद करके बोलो, तो बहुत प्रसंग है तो पढ़ लीजिए। और बकाया कुछ न पढ़ो तो तुम्हें बता दें कि कौन सा पाप तुम्हारे हृदय से प्रकट हो रहा है। अंदर भगवान बैठा हुआ है, वो तुम्हें तुरंत संकेत करता है ये पाप है, इसका भयानक दंड होगा। लेकिन हम लोग उनकी आवाज नहीं सुनते और मन की बात मान करके चल देते हैं। अंदर सच्चिदानंद भगवान सबके बैठे हुए हैं और वो सबको प्रेरणा करते हैं, गलत है, फंस जाओगे, इसका दंड होगा। जहां वो आदेश करते हैं वहां हम सुन नहीं पाते, और फिर बाद में कोई कोई कहता है कि यार मेरे मन में तो आया था कि ना करूं पर पता नहीं क्यों कर लिया। ऐसा नहीं, वो भगवान अंदर जलन देते हैं, अंदर आपको रोकते हैं, पर आप नहीं रुकते हैं, कर बैठते हैं, वो पाप होता है। और जो शास्त्र प्रमाणित क्रियाएं होती है वो पुण्य होता है, और जो भजन होता है ये पाप पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। जान रहे? तो अगर अपने धर्म का ज्ञान करना है तो वेदो नित्य मधीयताम, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करो। संगा सत्सु विधेयताम, महापुरुषों का संग करो। और महावाक्याशर विचारताम, जो महावाक्य संतों के हैं उन पर विचार करो। और एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करो। क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम, पवित्र अन्न के द्वारा प्राणों का पोषण करो, तो अभी भगवान के मार्ग के पथिक बन जाओगे। पाप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उठे हैं, हमसे हुए हैं, वो भगवान कृपा करके नष्ट कर देंगे। नहीं, बहुत बड़ी दुर्गति है जीव की। वो देखने में जैसे घटनाएं हैं ना, तो लगता है दूसरों पे हो रही, मेरे पे तो होनी नहीं है, क्योंकि हम नहीं, वो अपने ऊपर भी है। आदमी मस्ती से जा रहा है, अपने साइड से जा रहा है, अब ड्राइवर का कंट्रोल चिथड़ा उड़ गए, एक पाप का कर्म आया, उसको नष्ट कर दिया। वो बैठे चाय पी रहा, पीछे से दीवार गिरी, दब के मर गया। मतलब जरा जरा से कितनी घटनाएं, शास्त्रों लाखों घटनाएं, ये सब अपने अपने कर्म का भोग भोगना होता है। और मनुष्य शरीर बना ही दो से है, पाप और पुण्य से। तो सबके जीवन में 2 घटनाएं घटनी, विपत्ति संपत्ति, सुख और दुख। इसी से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। संपूर्ण विपत्तियों का नाश, संपूर्ण दुख का नाश, एकमात्र आनंद ही आनंद। पाप अगर है तो संपूर्ण शब्द नहीं लगेगा, और पाप जहां खत्म हुआ तो फिर दुख है ही नहीं, आनंद है। भगवान का स्वरूप आनंद में और अपना स्वरूप आनंद में। नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सुख राशि सहज, सहज में सुख, जिस सुख को जान लेने पर समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख अपना स्वरूप है, और अपने जो अंशी हैं, जो आनंद सिंध सुख राशि, वो भी सुख राशि है ना। सुख राशि का बच्चा सुख राशि ही तो होगा। तो हम सुख राशि हैं, लेकिन पाप कर्म करके दुख में फंस गए। देखो, लोग जब जीवों को उबालते हैं, भूंजते हैं, काटते हैं, उनमें भी तो भगवान है, चैतन्य परमात्मा है। अब आप जो पाप कर रहे हो, अब तुम्हें भूंजा जाएगा,
तो हम तो कई बार एकांतिक में कहा है कि भगवान जानते हो कैसे भूंजते हैं, एसी गाड़ी में चल रहे हैं, फिल्मी गाना बज रहे हैं, वो आग लग गई, और पहले वो तार बंद हुए जो रिमोट से दरवाजा खुलता है, पहले वो तार नष्ट हुए, अब दरवाजा नहीं खुल रहा। जैसे वो जीव तुमने कढ़ाई में डाला था ना, वो चिटिक चिटिक करके वही मर गया तड़प तड़प के। अब ऐसे गाड़ी में, एसी गाड़ी में, बाहर से लोग तमाशा देख रहे हैं, वो भुन गए इतने में। बहुत अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है। इसलिए डरो तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए, और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। जो